देश मेरे कन्या राशि के मित्रों, भैया स्वास्थ्य खराब चल रहा है। कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण बीच बीच में वीडियो का गैप हो रहा है। तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कोशिश करेंगे रोजाना आपके लिए वीडियो बना सके। आज भैया नौकरी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। कई चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है और कुछ विशेष बातें हैं जो आपको मिलेंगी देखने के लिए मेरे मित्रों। लेकिन इससे पहले भैया आपको यह बता दें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप राशिफल बनाना छोड़ दीजिए। तो यदि आप लोग चाहते हैं, सब लोग कमेंट्स करके बताइए यदि आपका ऐसा विचार है कि हम राशिफल ना दें, तो फिर आपकी इच्छा का पालन किया जाएगा मेरे मित्रों। बताना जरूर। तो कई लोगों के कमेंट्स आए हैं इस तरीके के। कुछ लोग कहते हैं कि आप पागल हैं, आप क्यों बताते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपको जवाब देना चाहिए। और हम कब तक जवाब दें, एक तो स्वास्थ्य खराब, ऊपर से कब तक ऐसे लोगों से हम कुछ तर्क वितर्क करें। खैर, आप अपना जो भी आपका फैसला है वो मेरे मित्रों कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। 16 अप्रैल 2025 वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज होगा, जो कि गणपति जी का व्रत होता है। गणपति जी का व्रत जो लगातार करता है, एक महीने में 2 व्रत आते हैं, उसके जीवन में कलंक नहीं लगता, उसके जीवन में नवग्रहों की बाधाएं नहीं आती मेरे मित्रों। तो आज गणपति जी का वो व्रत आप कर सकते हैं तो कीजिए। और शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए। बुधवार का ही दिन है, तो गणपति जी का ही दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:47 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त आज कोई नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल दोपहर 12:21 से 1:57 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों उत्तर दिशा की रहेगी। उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको कहीं ना कहीं आज बचना चाहिए। देखिए, गोचर की स्थिति की यदि बात करें तो चंद्रदेव आज नीच राशि में रहेंगे। अब नीच राशि में चंद्रदेव होंगे, लेकिन देखेंगे तो अपनी उच्च राशि को। तो यहां पर कई तरह के सिम्टम्स मित्रों देखने को मिलेंगे। मन थोड़ा बोझिल रहेगा, कहीं ना कहीं आपको डर सा अंदर से लगता रहेगा। आज भी कुछ ना कुछ आपको लग रहा होगा अंदर से। आप सुबह से आज सोच रहे होंगे कि यार ये करे या ना करे, मतलब अंदर से हल्की सी, कहते हैं ना, कुछ डर सी की स्थिति, कुछ अनजाना भय, कुछ इस तरह की बातें कि यार ये सब चीजें सही होंगी या नहीं होंगी। इस तरह की चीजें आपको कहीं ना कहीं कचोटती रहेंगी। लेकिन कॉन्फिडेंस उसके बाद भी आपका बूस्ट रहेगा। अब कॉन्फिडेंस जब आपका मजबूत होता है तो आप कई चीजें बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो आज अपने मन को आपको संभालना है, अपने कॉन्फिडेंस को ओवर नहीं करना, लेकिन कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। तो इससे भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल सकता है। दूसरी बात, देखिए, नीच भंग राजयोग 7वें स्थान में बन रहा है। हालांकि राहु शनि है, सूर्य वहां से निकल चुके, सूर्य अपनी उच्च राशि में आ चुके, ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। और नीच भंग राजयोग का भी बनना 7वें स्थान में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो जहां भाग्य का साथ आपको पहले से काफी कम दिखाई दे रहा था, आपको ऐसा लगता था कि आप भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया है, तरह तरह की लोग आपको नेगेटिव बातें बता रहे थे आपके कैरियर को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, या फिर आपके स्वभाव को लेकर के, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, ईश्वर जो करता है सबसे अच्छा करता है, ईश्वर से अलग और कोई नहीं। अब आप लोग हमसे पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, तो हम सिर्फ अनुष्ठान के द्वारा अपनी बात ईश्वर तक आपके लिए पहुंचाएंगे कि भैया उनको ये दिक्कत है, ईश्वर उनकी इस दिक्कत को दूर करो। करेगा तो वो ही ना, बस हम तो पहुंचाने का एक माध्यम है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े, जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ में जुड़े, क्योंकि नीच भंग राजयोग आज आपके पास यदि नौकरी नहीं है तो उन बेरोजगारों के लिए एक अच्छा शुभ संकेत यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप यदि बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपके सफल होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन संकेतों को मजबूत कैसे करना है, कॉन्फिडेंस को
बढ़ा करके, अपने आप पर विश्वास करके, अपनी एबिलिटी पर विश्वास करके। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आज खुशगवार माहौल दिखाई दे रहा है। हालांकि बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित रहेगी। देखिए, शनिदेव की सॉरी राहु सप्तम स्थान में बैठेगा, लग्न को देखेगा, तो बुद्धि में अनेक तरह की बातें डालेगा, नेगेटिविटी की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर आपको लीक से हटाने की कोशिश करेगा। तो आपको अपने जो एम है उस पर कायम रह करके काम करना है, ना कि किसी और उलझनों में उलझ करके आपको काम करना है। मेरे मित्रों, कई चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखें। वही कैरियर के लिए हमने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस के साथ काम लें। यदि आप व्यापारी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो निष्ठा पूर्वक जहां कार्य करें, वहीं एक चीज का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स का माहौल आज आपके ही अपने वो लोग बना सकते हैं जिन पर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हालांकि बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, ये बात तय है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन भ्रमित कर देंगे। हो सकता है आपको बॉस ने जो कार्य दिया हो उस कार्य से आपका ध्यान भंग कर दे, आपको किसी और कार्य में लगा दे, जिससे कि बॉस का नजला आप पर पड़ सके। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बरगलाने का कार्य कैरियर में, व्यापार में किया जा सकता है। तो आपको अपने ही ऊपर फोकस रखना है, अपने काम पर फोकस रखना है, फिर जो बॉस ने कहा है उस पर आपको फोकस रखना है। संतान पक्ष की चिंता, कोई दिक्कत नहीं, संतान पक्ष आपके लिए आज के दिन सही दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की चिंता आपको आज ज्यादा नहीं करनी, बस इतना है कि ध्यान रखना है कि यार कहीं गलत सोसाइटी या फिर गलत लोगों के साथ उठ बैठ तो नहीं हो रही। शनि और राहु का पिशाच दोष बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को खराब करने का कार्य कर सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति की बात करें, संघर्ष है थोड़ा सा, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी बनती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही हैं। तो उसकी तरफ से आपके ऊपर टेंशन है, तो उस टेंशन को आपको त्याग देना चाहिए, आपको उस टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के संकेत आज इस राशि फल के माध्यम से दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। क्यों? देखिए, पिशाच दोष तो सप्तम भाव में बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ राहु की दृष्टि मंगल पर है, नीच के मंगल पर, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान के साथ साथ आपको सही और गलत की पहचान कराने में मदद कर रहा है। यदि बहुत से लोग होते हैं ना, स्वाभिमानी होते हैं, उनको स्वाभिमान को चोट लगे तो वो सहन नहीं कर पाते। अब यहां पर क्या हो रहा है, राहु नीच के मंगल को देख रहा है। अब नीच के मंगल को देख रहा है और जो उसका राशि स्वामी है वो भी नीच में चला गया। लेकिन एक फायदा है कि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि नीच के चंद्रमा पर पड़ रही है, तो सही गलत की पहचान आप कर सकते हैं। तो बेवजह में गुस्सा नहीं आएगा, बेवजह में कलह नहीं होगी, और यदि कोई वजह होती है तो उसको आप संभालने की अपने अंदर क्षमता को पाएंगे। विशेष रूप से आज का दिन नौकरी वालों के लिए तो हम शुभ कह रहे हैं, लेकिन एक चीज हो रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही ऊंच नीच में होकर के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आपकी ससुराल की साइड से किसी व्यक्ति की आपको मदद मिल सकती है, जो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और ऐसे किसी ससुराल पक्ष, मतलब ससुराल की साइड से किसी ऐसे व्यक्ति से मदद का आश्वासन आपको मिल सकता है जिससे आपको उम्मीद ही नहीं थी। होता है ना कि यार बिल्कुल नाउम्मीद जहां पर हो वहीं से आशा की किरण दिखाई देने का संकेत आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर बहुत कीजिएगा। देखिए, व्यूज बहुत कम आ रहा है, जम करके शेयर कीजिएगा, इतनी प्रार्थना आपसे करते हैं। हम तबीयत खराब में भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है कि जम करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन, हर हर